पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में उन क्रांतिकारियों की वीरता को याद करना भी जरूरी है जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक क्रांतिकारी मैनपुरी और काकोरी कांड के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर मौत को गले लगा लिया था। शहीद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उनके इस फांसी स्थल, स्मारक और काल कोठरी को आम जन के देखने के लिए बंद रखा गया था। पहले कैदियों से मिलने वालों की तरह ही उनके स्मारक स्थल तक लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस शहीद स्थली को आम जन के लिए खुलवा दिया है। अब कोई देशभक्त सीधे जेल परिसर में बने स्मारक स्थल पर जाकर उन्हें नमन कर सकता है। गोरखपुर जेल में मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को 9 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे फांसी दी गई थी। उनके बलिदान दिवस पर विविध आयोजन स्मारक स्थल पर किए जाते हैं। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान स्थली पर उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हर साल मेला लगता है। बिस्मिल बलिदानी मेला संघ की ओर से सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। जब हम आज़ादी आंदोलन की बात करते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम शिखर पर आता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक व्यक्ति नहीं थे, एक क्रांतिकारी नहीं थे, स्वयं में एक संगठन थे, स्वयं में एक संस्था थे। और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के लिए जो अंग्रेजों के भारत पर अत्याचार था, भारत के लोगों पर जो उनका शोषण था, उस पर भी उन्होंने साहित्य के माध्यम से और अपनी पंक्तियों के माध्यम से लिखा और पूरे देश में युवाओं के बीच में आज़ादी के बिगुल को उन्होंने गाया और जिसके कारण पूरा देश एक साथ जगा। और जो काकोरी की घटना है, उस काकोरी की घटना में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा क्रमशः बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, लाहिड़ी जी को बनता जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। 30 वर्ष की आयु में गोरखपुर जेल में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। उनका जन्म 11 जून 1987 को शाहजहांपुर में हुआ था। वे बिस्मिल उपनाम से कविताएं, साहित्य और इतिहास लिखा करते थे। उन पर मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड में मुकदमा चला और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह राम प्रसाद बिस्मिल देश की आज़ादी में अहम योगदान देते हुए 30 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे। युवाओं को उनकी वीरता और अदम्य साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए।